हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम यूसीएल क्वार्टर फाइनल सेकंड लेग्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला मैच, ऑफ कोर्स द बिगेस्ट मैच, एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना के ऊपर अपन टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। दीज आर द लाइनअप्स। सबसे पहले एथलेटिको मैड्रिड की लाइनअप पे बात करते हैं क्योंकि उस पर बात करने के लिए कम है। मूसो विल स्टार्ट। ओब्लैक वापस आ गया है बट उनका स्टार्ट करना थोड़ा टफ है क्योंकि अभी अभी आया है। बट नोइंग हाउ ऑल इन डिएगो सिमियोनी इज गोइंग इन फॉर दिस मैच, ओब्लैक कुड स्टार्ट बट आई एम अज्यूमिंग कि मूसो विल स्टार्ट। मोलिना राइट बैक नो कंपटीशन, रूगेरी लेफ्ट बैक नो कंपटीशन, नॉर्मैंड एंड लॉन्गले स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनकी फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक पार्टनरशिप नहीं है। राइट पे सिमियोने होंगे, लेफ्ट पे लुकमन होंगे, यहाँ मिडफील्ड में लॉरेंटे और कोके होंगे। अब फुटबॉल के अकॉर्डिंग यहाँ मेंडोजा होने चाहिए बट मेंडोजा नहीं होंगे, कोके फिट है, कोके ही स्टार्ट करेंगे और आपके फ्रंट टू ग्रीजमैन और अल्वारेज होंगे। इस कारण में बाद में बात करेंगे। बारसा की लाइनअप में बहुत ज़्यादा चीज़ें बात करने को है। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट लाइनअप है बट लेट्स डेल्व डीप इनटू इट। गोलकीपर गार्सिया, ऑफकोर्स गार्सिया ही होंगे। अब लेफ्ट बैक पे कांसेलो होंगे या बाल्डे होंगे। आई थिंक इट विल बी जोआओ कांसेलो क्योंकि जोआओ का एनालिसिस हम बाद में करेंगे बट आई थिंक इट विल बी जोआओ कांसेलो। राइट बैक कुन्ने होंगे, नो कंपटीशन। सेंटर बैक पार्टनरशिप मेरे अकॉर्डिंग एरिक गार्सिया और जेरार्ड मार्टिन होंगे। पहले मुझे लग रहा था कि एरिक गार्सिया और रोनाल्डो अराउjo खेलेंगे बट अब मुझे पता चले कि जेरार्ड मार्टिन जो अनवेल थे वो फिट हो चुके हैं तो वो खेलेंगे। एंड हांजी फ्लिक डज नॉट ट्रस्ट रोनाल्डो अराउjo इन बिग क्वार्टर फाइनल्स, तो फिर मुझे नहीं लगता कि रोनाल्डो अराउjo स्टार्ट करेंगे। मिडफील्ड में पेड्री और डियोंग, 1 सेकंड, डियोंग अभी अभी इंजरी से वापस आया बट हांजी फ्लिक ऑल इन जाने वाला कोच है। ला लीगा में भी अभी वीकेंड पे इससे रोटेट नहीं किया। व्हाट डज दैट शो? दैट शो कि वो पूरा ऑल इन जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो डियोंग अभी अभी इंजरी से है बट वो फिट हो चुका है और वो आएगा, खेलेगा। इवन इफ दैट मीन्स एन अर्ली सब्सटीट्यूशन, डियोंग मुझे लगता है स्टार्ट करेगा। लमीन ऑब्वियसली स्टार्ट करेगा। अब ये बाकी तीन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने लेवा, फर्मिन, रैशवर्ड को खिलाया। मैंने लेवा को क्यों खिलाया इसके बारे में जब मैच के बारे में बात करेंगे तो और आएंगे। आई एम प्लेइंग रैशवर्ड एंड आई एम प्लेइंग फर्मिन। मैंने डैनी ओल्मो और गावी को बेंच किया है। गावी अभी अभी इंजरी से वापस आया, मुझे नहीं लगता कि वो पूरा खेल पाएंगे मैच। ऑफ द बेंच उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। एंड मैंने फर्मिन को ऑलमोस्ट से आगे खिलाया। अगेन वंस आई विल टॉक अबाउट इट अगेन। अब मैच स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली होने क्या वाला है, अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे है कि वी विल सी जनरेशनल हराम बॉल फ्रॉम डिएगो सिमियोने एंड एथलेटिको मैड्रिड। वैसा नहीं होगा क्योंकि उसने 4-0 की लीड पे जब वो किया था तब उसने विटनेस कर लिया था कि बारसा कमबैक कर सकती है। और स्टैट्स के अकॉर्डिंग एथलेटिको मैड्रिड मिड ब्लॉक में यूरोप में सबसे ज़्यादा खेलती है। तो एथलेटिको मैड्रिड मिड ब्लॉक करने वाली है इस मैच में, इन द सेंस कि वो पाक द बस हराम बॉल नहीं करेंगे बट वो ओवरली अटैकिंग में नहीं जाएंगे। वो मिड ब्लॉक करेंगे, वो मिडफील्ड में चोक करने की कोशिश करेंगे बार्सिलोना को और फिर वहाँ से वो काउंटर पे खेलेंगे। एक चीज़ एथलेटिको को याद रखने की, वो पाक द बस इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास उनकी फर्स्ट चॉइस डिफेंस ही नहीं है। क्लेमो लॉन्गले और ले नॉर्मैंड है, उनके मेन चॉइस सेंटर बैक्स नहीं है। और इसलिए मैंने लेवेंडोस्की को खिलाया क्योंकि लेवेंडोस्की इन दोनों की वीकनेस को कैपिटलाइज कर पाएगा। मिड ब्लॉक है, चोक होगा मिडफील्ड में, बट अगर बार्सिलोना ने इनके मिडफील्ड को पेनिट्रेट कर लिया तो लेवेंडोस्की विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन द वीकनेस ऑफ द सेंटर बैक्स। अगर एरियल बॉल्स आए तो लेवेंडोस्की अपने एरियल एबिलिटी को यूज़ कर सकता है और गोल मार सकता है। यही इस बात करें, लमीन यमाल ने बोला था कि अभी प्रेस में लमीन यमाल ने बोला कि आई होप कि डिएगो सिमियोनी मुझे फेवर करे और वन ऑन वन मुझे इनके फुल बैक के अगेंस्ट रखे। फिर सिमियोनी ने बोला कि वन ऑन वन खेलना है तो टेनिस जाके खेल। यहाँ लमीन यमाल के ऊपर फर्स्ट मैच की तरह मिडफील्ड पाइलअप होगा, 3 लोग लमीन यमाल के ऊपर होंगे। लमीन यमाल का जो आउटसाइड ऑफ द बूट पास है वो आउटसाइड ऑफ द बूट पास करेंगे और वो चांसेस क्रिएट करेंगे। फर्मिन को मैं इसलिए खिला रहा हूँ, हालांकि यहाँ फर्मिन की जगह ऑल्मो भी खेल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बिकॉज मिडफील्ड में इनको नंबर 10 पे एक क्रिएटर चाहिए जो मिडफील्ड बाईपास करके थ्रू बॉल प्ले कर सके। लेवेंडोस्की एंड मोर इंपॉर्टेंटली मार्कस रैशवर्ड को, यहाँ मार्कस रैशवर्ड का बहुत बड़ा काम रहेगा बिकॉज मार्कस रैशवर्ड को नॉट ओनली अपनी पेस यूज़ करके अंदर आना है, उसको लेवेंडोस्की को फाइंड करना है, उसको एक ऑप्शन बनना है, पासिंग ऑप्शन फॉर ऑल्मो या फिर फर्मिन जो भी खेलेगा कि वो इसको फाइंड आउट करे। ही हैज़ टू अट्रैक्ट बॉडीज ऑन हिमसेल्फ ताकि जो मिडफील्ड में इन दोनों में से जो भी 10 खेलेगा उसको मिडफील्ड में थोड़ी एम्प्टी स्पेस मिले। ऑफकोर्स इतनी एम्प्टी स्पेस नहीं मिलेगी, लॉरेंटे कोई बच्चा नहीं है, बट बहुत बार ऐसा होगा क्योंकि कोके एंड इनका पूरा लेफ्ट साइड लमीन के ऊपर बिजी रहेगा कि बहुत बार ऐसा होगा कि जो मिडफील्ड का 10 है फर्मिन या ऑल्मो वो उससे 1-on-1 होगा विथ लॉरेंटे। यहाँ से अगर ये बाईपास हो गया तो उसको चांस क्रिएट करने के लिए बहुत ईजी वेरी कैन प्ले थ्रू बॉल टू लेवा या फिर ही कैन प्ले थ्रू बॉल टू रैशवर्ड, जहाँ रैशवर्ड अपना पेस और फिजिकलिटी का यूज़ करके अंदर बॉल डाले एंड लोगों को अपने ऊपर अट्रैक्ट करे, जहाँ लेवा को और थोड़ी फ्रीडम मिलती, जहाँ वो 1-on-1 गोल मार सकता है। लमीन यमाल वंस अगेन उसकी ड्रिबलिंग इतनी अच्छी है एंड ये 3 लोग को भी वो कटा सकता है और कटा के अंदर आ गए तो ही कैन ऑलवेज कट इनसाइड एंड टेक द शूट या फिर वंस अगेन वो लेवेंडोस्की को पास देके मार सकते हैं। लेवेंडोस्की इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज वंस अगेन इनके दोनों मेन सेंटर बैक्स नहीं है, तो यहाँ बारसा का नंबर 9 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैपिटलाइज।
पेड्री डियोंग की बात करें, बार्सिलोना को अटैकिंग होना पड़ेगा, बट वाइल बीइंग अटैकिंग बार्सिलोना को काउंटर पे भी बचा के रखना पड़ेगा, बिकॉज मैच वांडा मेट्रोपॉलिटानो में हो रहा है। डिएगो सिमियोनी मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स है, वो पाक दबस नहीं करेगा। एथलेटिको मैड्रिड इस मैच में अटैक करने जाएगी, ओनस बारसा के ऊपर होगा गोल मारने के लिए, बट एथलेटिको काउंटर पे आएगी। काउंटर पे ये दो इतने डेंजरस लोग हैं, तो इसमें पेड्री और डियोंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम बनता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इधर गार्सिया खेल सकता है, और गार्सिया थोड़े और लेके ऐसा होल्डिंग बैक मिडफील्डर बन सकता है ताकि पेड्री को और फ्रीडम में आगे जाने की। आई डोंट थिंक, आई थिंक सो इट विल बी डियोंग एंड पेड्री ओनली, इवन इफ दैट मीन्स डियोंग गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड अर्ली। और यहाँ मिडफील्ड पिवट का अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली टू बाईपास एथलेटिको का मिड ब्लॉक, बट ऑल्सो मेक श्योर कि ग्रीजमैन और एल्वारेज बहुत ज़्यादा वन ऑन वन ना आए और काउंटर पे ज़्यादा वो नहीं करे। आंसर को मैं इसी खेल रहा हूँ बिकॉज वंस अगेन अगर एथलेटिको ऐसी फॉर्मेट ऐसा डिफेंस में जाएगी तो यहाँ से दे विल नीड विड्थ फ्रॉम कांसेलो। जूल्स कुंडे ज़्यादा अटैकिंग नहीं है, जूल्स कुंडे ज़्यादा ऑफेंसिव हेल्प नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ जॉ कांसेलो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। अगर मार्कस रैशफोर्ड यहाँ अंदर जाके अपने ऊपर बॉडीज अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से जॉ कांसेलो को बहुत ईजी बनता है ओवरलैपिंग रन देना और यहाँ अंदर क्रॉस डालना। एंड वंस अगेन एवरीथिंग कम्स बैक टू रॉबर्ट लेवेंडोस्की और उसकी एरियल एबिलिटी वर्सेस दीज टू वीक सेंटर बैक्स। इस मैच में रॉबर्ट लेवेंडोस्की कुड बी द प्लेयर ऑफ द मैच अगर बार्सिलोना रेमोंटाडा करती है, क्योंकि आप देख लो सारे प्लेयर्स सब में इंपॉर्टेंट होता है कि लेवेंडोस्की इज कमिंग अप अगेंस्ट लेनॉर्मन एंड लॉन्गले 1v2, बट ये दोनों वीक है, लेवेंडोस्की की एरियल एबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से कांसेलो अंदर डाले, यहाँ से राशफोर्ड अंदर डाले, या लमीन अंदर डाले, या फर्मीन ऑल्मो में से जो खेले वो थ्रू बॉल डाले, जो भी हो लेवा के ऊपर सारी बात आ रही है। ये मैच लेवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्क माय वर्ड्स, अगर बार्सिलोना रेमोंटाडा करती है तो लेवेंडोस्की प्लेयर ऑफ द मैच होंगे। तो ये इनकी सारी बातों की कुंडे उसकी। अब गार्सिया मार्टिन को मैं इसलिए खेल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक हैंजी फ्लिक रोनाल्ड हराओ के ऊपर विश्वास करेगा एक बड़े मैच में। एंड जेरार्ड मार्टिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि वो अनवेल है बट अब फिट हो चुके, तो गार्सिया और मार्टिन नहीं खेलेंगे, और गार्सिया ने बड़े मैचेस में परफॉर्म किया है इनके लिए। अब ये तो बारसा के अटैक पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। अब एथलेटिको की बात करते हैं। वंस अगेन एज आई सेड कि एथलेटिको हराम बॉल तो नहीं खेलेगी। डिएगो सिमियोने ने जो गलती कर ली वापस नहीं करेगा, वो पूरा फोकस यूसीएल पे कर रहा है। उसने लालिगा में रोटेट कर ली, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि मैं टॉप 4 में फिनिश हो जाऊंगा, मेरे को यूसीएल स्पॉट है, वो इसमें फुल जाएगा। एंड ही नोज कि अगर हम यहाँ से आ गए तो अपने को सेमी में आर्सेनल स्पोर्टिंग होगी, आर्सेनल स्पोर्टिंग को हम बड़े आराम से हरा सकते हैं। और यूसीएल फाइनल इन दोनों टीम में से जो जीती है मोस्ट प्रॉब्ली यूसीएल फाइनल इस साइड से यही दो टीम में से जाएगी, और यूसीएल फाइनल में तो कुछ भी हो सकता है, आपकी दिन की बात है। तो ये फुल स्मार्टनेस जाएगा। लास्ट मैच जैसे इसने पाकदबस किया था ये वो नहीं करेगा। ही विल प्ले अ मिड ब्लॉक एंड ही विल लुक टू अटैक काउंटर पे, ही विल लुक टू कैपिटलाइज बारसा की हाई लाइन पे, बिकॉज बहुत बार उसको पता होगा कि गार्सिया मार्टिन और कुंडे ही उसको डील करने पड़ेंगे। तो यहाँ एल्वारेज यहाँ आ गया या ग्रीजमैन यहाँ आ गया, तो यहाँ बहुत बार ऐसा होगा कि इट विल बी 2v3, जहाँ ग्रीजमैन एंड एल्वारेज विल बी 2v3 वर्सेज इन तीन। अब इन दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी टू कैपिटलाइज ऑन दैट। ल्योरेंटे इज अ वर्क हॉर्स, वो सब कर सकता है। और यहाँ से सिमियोनी वंस अगेन। एंड एथलेटिको एक और चीज़ करेगी कि एथलेटिको वांडा मेट्रोपॉलिटानो का फ़ायदा उठाएगी एंड दे विल ट्राई टू गेट बार्सिलोना प्लेयर्स बुक्ड। एक स्टैट आपको बता दो, बार्सिलोना के कितने कितने प्लेयर्स हैं जो अगला मैच, मतलब अगर सेमीफाइनल में बार्सिलोना जाती है, मिस करेंगे अगर येलो कार्ड मिल गया। जोआओ कैंसेलो, फर्मीन लोपेस, जेरार्ड मार्टिन, लमीन यमाल, ये सब लास्ट येलो कार्ड पर है। अगर इस मैच में इनमें से किसी को येलो कार्ड मिला तो सेमीफाइनल में नहीं होंगे। तो बार्सिलोना ये भी याद रखना पड़ेगा बार्सिलोना कि भाई वैसे ही हमारे इतने सारे इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं और इतने सारे हमारे मेन प्लेयर्स वैसे ही कम है। अगर अब इतने सारे प्लेयर्स को येलो कार्ड मिल गया और सेमीफाइनल में नहीं है तो फिर रिस्की होगा। तो बार्सिलोना प्लेयर्स इस मैच में, बिलीव इट और नॉट, दे विल बी अवेयर, वो येलो कार्ड नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं लेंगे, बिकॉज इनमें से किसको येलो कार्ड मिलेगा तो बार्सा लाएगी किसको, राफिनिया भी नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है, और ये पक्का डिएगो सिमियोने ने स्टडी किया रहेगा। यूएफए की ऑफिशियल रिपोर्ट है कि ये प्लेयर्स येलो कार्ड पे है, अगर इनको येलो कार्ड मिल गया तो ये सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग मिस करेंगे, जबकि एथलेटिको के लिए ऐसा इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये एक चीज़ मेंटल होगी जहाँ डिएगो सिमियोने याद रखेगा और वो बोलेगा एथलेटिको के प्लेयर्स को कि इन प्लेयरों को टारगेट करो ताकि इनको येलो कार्ड मिले और ये अगले मैच में ना हो सेमीफाइनल फर्स्ट लेग के, तो इनका मोटिवेशन वैसे ही और कम हो जाए। डिएगो सिमियोने मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स उसको ऐसे ही नहीं बोलते। अब ग्रीजमैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिकॉज ये इसका लास्ट मैच है यूसीएल में, मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट बार्सिलोना। यूसीएल में इसका लास्ट मैच नहीं है अगर एथलेटिको गो थ्रू करती है, बट बार्सिलोना के अगेंस्ट इसका लास्ट मैच है। अब ला लीगा, कोपा डेल रे, कोपा डे एस्पानिया, यूसीएल किसी में नहीं होगा। लास्ट मैच है अगेंस्ट बार्सिलोना, ग्रीजमैन विल गिव हिज बेस्ट। हुलियन अल्वारेज क्लच गॉड है, आई डोंट नो उसके बारे में और मैं कितनी तारीफ करूँ। तो ये थोड़ा टैक्टिकल मैचअप था, प्रिडिक्शन में एंड में करूँगा, बट मेरे पास और 2-3 बहुत क्रेजी स्टैट्स है आपको बताने के लिए। पहला है कि एथलेटिको की बार्सिलोना फैंस क्या कहते हैं कि एथलेटिको पाकदबस करती है, बट पिछले
एथलेटिको ने पिछले 5 डायरेक्ट मैचअप्स में ये सीज़न ज़्यादा गोल्स मारे बार्सिलोना से। पिछले 5 डायरेक्ट मैच मतलब पिछले 5 एथलेटिको वर्सेस बार्सिलोना मैचेस जो ये सीज़न हुए हैं उसमें एथलेटिको ने 8 गोल मारे और बार्सिलोना ने 7 मारे। तो एथलेटिको हैज़ एक्चुअली स्कोर्ड मोर गोल्स दैन बार्सिलोना। तो वंस अगेन जो मिसकंसेप्शन सोशल मीडिया पे है कि एथलेटिको पाक दबस करेगी, हराम बॉल करेगी, वैसा नहीं है। एथलेटिको ने एक्चुअल में 12 से ज़्यादा गोल मारे हेड टू हेड में, और इसमें से 2 मैचेस 4-0 और 2-0 के। सो एथलेटिको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट, पिछले 4 यूसीएल मीटिंग्स में चारों के चारों क्वार्टर फाइनल्स थे। पहला एथलेटिको जीती थी जिसमें एक ड्रॉ हुआ था, और एथलेटिको 5-3 ऑन एग्रीगेट जीती थी, जो था 2013-14 क्वार्टर फाइनल। और 2015-16 क्वार्टर फाइनल में भी एथलेटिको एडवांस की थी 3-2 ऑन एग्रीगेट। तो पिछले दो बार मतलब पिछले 4 मैचेस जब भी बार्सा और एथलेटिको क्वार्टर्स में मिले हैं, एथलेटिको हैज़ ऑलवेज प्रोग्रेस। तो एथलेटिको हैज़ एन एज ओवर बार्सिलोना इन क्वार्टर फाइनल्स। और ये बार्सिलोना की टीम वो वाली टीम नहीं है जो बहुत ज़्यादा मैचेस जीती है, तो दे विल बी अंडर द पंप। लमीन यमाल के बारे में एक बात करें, लमीन यमाल की सब तारीफ करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। बट एक लमीन यमाल का स्टैट दिस सीजन, उन्होंने 8 मैच खेले हैं अगेंस्ट टॉप टीम्स कौन सी? पेरिस सेंट जर्मेन, रियल मैड्रिड, चेल्सी, 2 मैचेस वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड। इन 8 मैचेस में लमीन यमाल के 0 गोल्स और 1 असिस्ट है। और बचे हुए 36 मैच जो छोटी टीम से खिलाफ है उसमें उनके 19 गोल और 15 असिस्ट है। तो ये सीज़न लमीन यमाल बड़े टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया। अब वो प्लीजिंग है, एस्थेटिकली प्लीजिंग है, वो कटिन डाल रही है, वो डाल रहे, ठीक है। बट आप मेन प्लेयर हो, आप बार्सिलोना के नंबर 10 हो, आपको आउटपुट देना है। यू कांट जस्ट हैव 1 असिस्ट इन 8 गेम्स अगेंस्ट बिग टीम्स दिस सीजन, और बाकी स्मॉल टीम्स के अगेंस्ट आप कर रहे हो। तो लमीन यमाल को भी प्रूव करना पड़ेगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें की। वो माइकल जॉर्डन के चश्मे पहन के आया, माइकल जॉर्डन की तरह चश्मे पहन के आया। उन्होंने अपना पीएफपी माइकल जॉर्डन का कर दिया, कम बैक कर रहे, सिमियोनी को चैलेंज कर रहे, सिमियोनी ने भी उनको बोल दिया उल्टा। तो लमीन यमाल के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, एंड लमीन यमाल विल हैव टू डिलीवर अगर बार्सिलोना को कुछ करना है। और कुछ है तो एक तो सबसे फेमस सेइंग इन फुटबॉल इज़ दैट 2-0 इज़ द वर्स्ट स्कोर लाइन इन फुटबॉल। तो एथलेटिको और डिएगो सिमेने को पता रहेगा कि 2-0 इज़ द वर्स्ट स्कोर लाइन इन फुटबॉल। हम डिफेंड सिर्फ नहीं कर सकते, हमें अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने सिर्फ डिफेंड किया तो फॉर्मिन थ्रू बॉल लेवा को प्ले कर सकता है, एंड लेवा जस्ट 1-on-1 विद दीज 2 एवरेज सेंटर बैक्स, लेवा कैन वेरी इजीली स्कोर अ गोल। एंड बार्सिलोना ने अगर जल्दी एक गोल मार दिया तो फिर कम बैक रेमोंटाडा कैन हैपन, क्योंकि फिर तो बार्सिलोना के साथ पूरा मोमेंटम रहेगा। एक और चीज़ बार्सिलोना के लिए मोटिवेशन रहेगा कि बार्सिलोना का फाइनेंशियल इशूज हम सबको पता है, बार्सिलोना के ट्रांसफर मार्केट में एडमिरेशन हम सबको पता है कि दे वांट टू साइन दिस गाय। इस गाय के ऊपर एथलेटिको नहीं, बार्सा का बैच चाहिए इनको। बट बार्सिलोना के लिए उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज सेमीफाइनल में सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए यूएफए आपको 15 मिलियन यूरोस देती है, एंड बार्सिलोना ने ऑलरेडी 65 मिलियन यूरोस यूएफए चैंपियंस लीग से कमा लिया ये सीजन। अगर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे तो उनको 15 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेगा। सो बार्सिलोना के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव है। बार्सिलोना बहुत टाइम से यूसीएल जीते नहीं है, अभी तक सिर्फ ला लीगा जीत रहा है। तो ये सब इस मैच के बारे में थोड़े फैक्ट्स, स्टैट्स, लाइनअप्स एंड गेम प्ले कैसा चलेगा वैसा है। अगर मुझे प्रिडिक्शन देनी है तो आई डोंट सी बार्सिलोना गोइंग थ्रू। आई थिंक डिएगो सिमियोने विल मैनेज टू होल्ड इट. I think Barcelona might win on the night. I think it will be 2-1 to FC Barcelona. So therefore 3-2 Atletico Madrid on aggregate. Sorry to Barcelona fans, मैं देख रहा हूँ हर जगह सब बारसा को जिता रहे हैं, बट वो इससे जिता रहे हैं क्योंकि बारसा के फैंस ज़्यादा, तो बारसा को जिताएंगे तो ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। मैं एक ऑनेस्ट प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, जब मैच खत्म होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरी ये प्रिडिक्शन सही होगी। तो I hope people agree with this. I think Atletico Madrid will go 3-2 on aggregate in normal time. I don't think so ये मैच एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज पर जा रहा है। द ओनली वे बार्सिलोना कैन डू रेमोंटाडा इज़ अगर बार्सिलोना पहले 15 मिनट में एक गोल मार दें। अगर पहले 15 मिनट में लेवेंडोस्की के थ्रू चांस क्रिएटेड बाय लमीन, फर्मिन या रैशफोर्ड में से लेवा ने मार दिया, और पहले 15 मिनट के अंदर ये लॉन्गले और नॉर्मैंड की वीकनेस कैपिटलाइज कर ली, बार्सिलोना गोल मार लिया, तो फिर 85 मिनट्स होंगे 75 मिनट्स होंगे बारसा के पास टू स्कोर अनदर वन। फिर ऐसा भी हो सकता है कि बारसा नॉर्मल टाइम में 3 गोल मार के जीत जाए, बट बार्सिलोना का क्लीन शीट रखना ऑफकोर्स बहुत कम चांस है। बार्सिलोना हमेशा खाती है, बारसा एल्चे के अगेंस्ट भी खा जाती है भाई गोल। तो यहाँ तो डेफिनेटली अल्वारेज या ग्रीजमैन में से कोई एक गोल एक तो मार देगा। सो दैट मीन्स दैट बार्सिलोना विल नीड टू स्कोर 3 goals जस्ट टू टेक द टाइम मैच इन टू एक्स्ट्रा टाइम। तो दैट फील्स लाइक वेरी अनलाइकली कंसिडरिंग कि हाउ सिमियोनी विल सेट दिस अप. So yeah, as I said, I think it will be 2-1 FC Barcelona, 3-1 aggregate to Atletico Madrid. Atletico Madrid will go through in normal time. I will see you in another video for Real Madrid versus Bayern Munich matchup. Thank you for watching and see you later. Bye.